नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 27 अप्रैल देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में हुए 7वें चरण के मतदान के बाद 7वें चरण की 36 सीटों का एक और ताजा एग्जिट पोल जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हम आपको बताएंगे आगे कि पश्चिम बंगाल के 7वें चरण की 36 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कड़ी निंदा करते हुए अपने टीवी चैनलों में खूब इसका प्रचार प्रसार किया है। किस तरह से पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने आड़े हाथों लिया, हम आपको इसकी एक रिपोर्ट दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को एक बार फिर से किसानों ने किस तरह से काले झंडे लेकर के दौड़ाया है, इसकी एक और तस्वीर सामने आई है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, लगा दिया गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने जिस तरह से कोरोना आज लगातार देश में पैर पसार रहा है, इसको चलते हुए आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कई और गंभीर जो है आरोप लगाए हैं। किस तरह से आगे इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर के कोरोना पर एक बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, देश में चल रहे कोरोना लॉकडाउन को लेकर के अब फिर से गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें चालू रहेंगी, क्या क्या पाबंदियां लगाई गई, हम आपको आगे इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही, किसानों ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दुबई से क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर भारत अब ऑक्सीजन के विमान पहुंच गए हैं। इस पर एक बड़ा अपडेट है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ पश्चिम बंगाल के 7वें चरण के चुनाव भी कल संपन्न हो गए हैं। लगभग 7वें चरण के 11,376 केंद्रों पर 75% मतदान हुआ। लेकिन इन 36 सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जाएंगी, शायद ये आप भी जानना चाहते होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं। दोस्तों, जो ताजा सर्वे किया गया है, ये सर्वे खुद एक बीजेपी के अपने ही नेता ने किया है और उसने जो आंकड़े दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक टीएमसी यहां पर दोस्तों जो है लगभग 20 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 14 सीटें जीत सकती है और बीजेपी के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। ये जो है 7वें चरण की 26 सीटों का आंकड़ा है। अब आपका अपना प्रेडिक्शन क्या कहता है, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने खूब जमकर की है। आप इस खबर को देखिए, भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर के ऑस्ट्रेलियाई अखबार में छपी रिपोर्ट की भारतीय उच्चायोग ने निंदा हालांकि की है। भारतीय उच्चायोग ने उस रिपोर्ट को आधारहीन, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बताया है। लेकिन सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में एक लेख छपा, इसका टाइटल था, मोदी ने भारत को लॉकडाउन से बाहर निकालकर सर्वनाश की ओर ढकेल दिया। इस लेख में भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के पीछे चुनावी रैली और कुंभ मेले को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सपर्ट्स की सलाह को नजरअंदाज किया। इसके बाद सोमवार को भारतीय उच्च आयोग ने अखबार के एडिटर इन चीफ क्रिस्टोफर डोरो को चिट्ठी लिखी और उन पर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से अपनाए गए तरीकों को कमतर आंकने का आरोप लगा दिया है। यानी कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री ही सब चीजों के जिम्मेदार हैं। जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन से निकाल करके देश का सर्वनाश किया, ये बात उन्होंने कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि चुनावी रैलियां की और कुंभ मेला भी किया गया। इसकी वजह से देश में दूसरे लहर की जो कोरोना की आई है, ये जो इतनी भयावह हुई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हरियाणा से, जहां पर किसानों की चपेट में एक
एक बार फिर से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पड़ गए हैं। आप इस खबर को देखिए। दरअसल कृषि कानूनों को लेकर के विरोध कर रहे किसान सोमवार को हिसार पहुंचे। सीएम मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर औद्योगिक एरिया में पहुंच गए। सीएम के हेलीकॉप्टर तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने किसानों को रोक लिया। रोके जाने के बाद किसानों ने वहीं पर नारेबाजी कर काले झंडे लहराते हुए अपना विरोध दर्ज किया। सीएम मनोहर लाल औचक दौरे के तहत हिसार पहुंचे थे, जब किसानों को पता लगा कि वे भी विरोध करने के लिए पहुंच गए। सीएम का हेलीकॉप्टर जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया में उतारा गया। किसानों ने औद्योगिक क्षेत्र में सड़क एकत्रित होकर मौके पर पहुंचने का प्रयास किया। पुलिस ने किसानों को रोका तो किसानों ने वहीं पर नारेबाजी शुरू की और हाथों में काले झंडे लेकर के सीएम मनोहर लाल खट्टर को दौड़ा लिया। तो ये एक और खबर जो कि हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर के दौड़ाने की आई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी का गंभीर आरोप। आप इस खबर को देखिए। देश भर में कोरोना लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। बढ़ते संक्रमण के कहर से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं, जिसमें रोजाना जो कैजुअलिटीज का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हालात को लेकर के विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। इस बीच विपक्ष ने सरकार पर कोरोना महामारी के आंकड़े दबाने का आरोप लगा दिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट में आगे कहा कि महामारी ना सही, महामारी का सच तो नियंत्रण में कर लिया जाता, लेकिन मोदी सरकार वही कर रही है जो आज उसके मन में आ रहा है। जो रियल ग्राउंड रिपोर्ट है वो मोदी सरकार लोगों के सामने नहीं रख रही है, उसको छुपाने का प्रयास कर रही है। ये आरोप राहुल गांधी ने लगा दिए हैं। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी देश में लगातार बढ़ते मामला, बेड की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत, दवाओं की मारामारी पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस आरोप के बाद बीजेपी कैसे इस पर सफाई देती है, लेकिन यह एक गंभीर आरोप है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, बांदा जेल में बंद कैदी मुख्तार अंसारी को लेकर के बड़ी खबर। आरटीपीसीआर रिपोर्ट आ गई है पॉजिटिव, यानी कि मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जेल में बताया जा रहा है कि दूसरे वार्ड में अब शिफ्ट कर दिए गए हैं, आइसोलेट में उनको रखा गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे कदमों के बीच कंटेनमेंट जोन पर फोकस। गृह मंत्रालय यानी अमित शाह की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक बताया जा रहा है नाइट कर्फ्यू आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात में मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू की अवधि तय करेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार संबंधी और अन्य समारोहों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दिशा निर्देश कहते हैं कि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रण करना है। शादियों में लोगों की संख्या 50 और अंतिम संस्कार में 20 तक सीमित किया जाएगा। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थान बंद करने का ऐलान किया गया है। केवल आवश्यक सेवाएं सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जारी रहना चाहिए। रेलवे, बस, मेट्रो, ट्रेन, कैब जैसे सार्वजनिक परिवहन अपनी क्षमता से आधे लोगों को लेकर संचालित किए जाएंगे। तो ये भी एक नया यानी कि गाइडलाइन जारी की गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है, किसानों का आंदोलन खत्म न करने का सीधा जो है अब ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ बॉर्डर अब बंद रहेंगे। इसी के चलते बताया जा रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे दिल्ली और सिंधु बॉर्डर और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और वो अपना एक रास्ता खाली जरूर कर देंगे। ये अलग बात है कि पुलिस दूसरे रास्ते को ब्लॉक रखे। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दुबई से। दुबई के क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर भारत आया IAFC-17 विमान। भरने के लिए भेजे गए पानागढ़। यानी कि दुबई ने अपनी जो यानी कमिटमेंट की थी उसको पूरा कर दिया है। दुबई ने अब ऑक्सीजन की एक बड़ी खेप भारत को भेज दी है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।